हाय हेलो नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं प्रहलाद तड़ियाल और आज थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार रसिया ने यूक्रेन पे क्यों कर दिया हमला। चलिए, यूक्रेन जो था रसिया का ही एक हिस्सा था। जब रूस का विघटन के बाद जो देश अलग हुए थे उसमें यूक्रेन था। रूस के साथ उस वक्त क्रीमिया भी था, जिसको वर्ष 2014 में रूस ने आज़ाद करके अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके अलावा यूक्रेन के डोनबास, लुहांस और डोनेस्कू में रूसी समर्थक जो हैं बहुसंख्यक है, उनकी मात्रा अधिक है। यूक्रेन के बाहर की बात करें तो बेलारूस, जॉर्जिया पूरी तरह से रूस के साथ हैं। इसका अर्थ यह है कि यूक्रेन रूस से पूरी तरह जो है घिरा हुआ है। और अब हम उन कारणों की बात करते हैं जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन पर हमला का जो ये बड़ा और कड़ा कदम है उठाना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, अमेरिका द्वारा यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करने की कवायद है। अमेरिका के वर्चस्व वाला जो नाटो संगठन है, इसमें 30 देश शामिल हैं, जिसमें अधिकतर यूरोप के हैं। हालांकि इसमें सबसे अधिक जवान जो हैं अमेरिका के हैं। रूस पर दबाव बनाने और अपने पुराने विवादों के कारण अमेरिका लगातार इस कवायद में रहता है। अमेरिका पहले से ही रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसको दबाव में लाने की कवायद कर चुका है। हालांकि इसकी ये चाल अब तक काम नहीं आई है। अब यूक्रेन के सहारे इस काम को अमेरिका करना चाहता है। रूस की चिंता ये है कि यदि यूक्रेन नाटो के साथ चला गया तो उसकी सेना और उसके हथियारों के दम पर अमेरिका उसको नुकसान पहुंचाएगा और अमेरिकन्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा रसिया तक पहुंचना, क्योंकि वो यूक्रेन का जो लैंड है उसको इस्तेमाल करेंगे और रसिया तक वो आराम से आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये एक मजबूरी थी रसिया की कि उसको वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन कभी नाटो में सम्मिलित हो और अमेरिका उसको नुकसान पहुंचाने में आंशिक रूप में सफल हो। इस हमले की दूसरी सबसे वजह जो है, अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक लगाना भी शामिल है। आपको बता दें कि रूस ने इस परियोजना पर अरबों रुपए, अरबों डॉलर खर्च किए हैं। रूस इसके जरिए फ्रांस, जर्मनी समेत समेत समूचे यूरोप में गैस और तेल की सप्लाई जो है करना चाहता है। इससे पहले ये सप्लाई जिस पाइपलाइन के जरिए होती थी वो यूक्रेन के रास्ते होके जाती थी। इसके एवज में इसके लिए जो है रूस हर साल जो है लाखों डॉलर जो है यूक्रेन को अदा करता था। नई पाइपलाइन अगर बन बन जाती है तो यूक्रेन की जो है कमाई वो हो जाती है ख़त्म। यूक्रेन के रूस के अलावा अलगाव की एक जो है ये सबसे बड़ी वजह है। तीसरी वजह है कि अगर हम बात करें यूक्रेन किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जाए, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि रूस का यूक्रेन से भावनात्मक रिश्ता भी है। रूस की नींव यूक्रेन की धरती से ही रखी गई थी। रूस की पहचान यूराल पर्वत श्रृंखलाओं भी यूक्रेन से ही होकर गुजरती हैं। अमेरिका और रूस के बीच का विवाद किसी से छुपा नहीं हुआ और ये काफ़ी लंबा विवाद है, लंबे समय से चलता आया। शीत युद्ध के बाद भी स्थितियां बदली नहीं। वही दूसरी तरफ रूस की शक्ति का
नहीं किया जा सकता है। रूस केवल इतना ही चाहता है कि उसका मान कायम रहे और उसको बदनाम न किया जाए। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।